सुंदरपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार किसान रहता था। अपनी पत्नी राधा के साथ वह एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। एक सुबह जब राधा चूल्हा जला रही थी, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उफ, इतनी सुबह सुबह कौन इस तरह दरवाजा पीट रहा है? कौन है? अरे सेठ जी आप? दरवाजे पर गांव का सूदखोर सेठ बद्री प्रसाद खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और लालच भरा था। मोहन, बहुत हो गया तेरा ये नाटक। मेरे पैसे कहाँ है? सेठ जी, वो तो मैंने कुछ दिन पहले ही आपके सारे पैसे चुका दिए थे। पुराना सारा हिसाब तो खत्म हो गया था। पैसे चुकाए थे, लेकिन देर करके चुकाए थे। उसका क्या? तेरा वो कर्ज ब्याज लगाकर 5 गुना बढ़ गया है। मुझे 5 गुना पैसे चाहिए। 5 गुना? ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये तो सरासर अन्याय है। मैं गरीब आदमी इतने पैसे कहां से लाऊंगा? ज्यादा जबान मत चला। अगर पैसे नहीं दिए तो तेरी बैलगाड़ी सब नीलाम कर दूंगा। तुझे भीख मंगवा दूंगा। हम पर रहम करो सेठ जी, गरीब का खून चूसकर आपको क्या मिलेगा? दया? पैसे तो तुझे देना ही होगा। देख लूंगा, मैं तुझे देख लूंगा। सेठ बद्री प्रसाद बड़बड़ाता हुआ चला गया। मोहन और राधा निराश होकर घर में बैठ गए। ना जाने कब भगवान हमारी सुनेंगे। लगता है इसी गरीबी में ही सरकर मर जाना है। हिम्मत मत हारो राधा, मैं हूं ना। आज मैंने ठान लिया है, मैं खेत में 2 गुनी मेहनत करूंगा। हर रोज की तरह मोहन अपने खेत की ओर चल पड़ा। उसका रास्ता गांव के पुराने मंदिर के पास से होकर गुजरता था। मंदिर में पुजारी जी सफाई कर रहे थे। प्रणाम पुजारी जी, आप ठीक तो है? प्रणाम मोहन बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मोहन अपने खेत की ओर बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि उसका रोज का ये रास्ता ही उसके खिलाफ एक गहरे षड्यंत्र का कारण बनने वाला है। उसी शाम सेठ बद्री प्रसाद ने अपने धूर्त नौकर हीरा को बुलाया। अरे हीरा, सुन, मंदिर के वो सोने चांदी के गहने देखकर मेरा मन में बड़ा लालच आता है। लेकिन सेठ जी, वो तो भगवान के गहने हैं, पाप होगा। अरे मूर्ख, असली भगवान तो पैसा है। और सुन, आज रात हम उन गहनों को हटाएंगे, लेकिन पकड़े गए तो यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम उस गरीब मोहन पर लगेगा। वही रोज मंदिर के पास से गुजरता है। सब जानते हैं कि वो गरीब है। कल सुबह मैं खुद शोर मचाऊंगा। उसी रात सेठ और हीरा ने मिलकर मंदिर के सारे गहने चुरा लिए और अपने गोदाम में छिपा दिए। अगली सुबह मंदिर खुलते ही पुजारी जी के चीख सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए। ये क्या हो गया? मंदिर की सारी गहने चोरी हो गई। घोर अनर्थ। ठीक उसी समय मोहन हमेशा की तरह खेत जाने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। क्या हुआ भाइयों, इतनी भीड़ क्यों है? नहीं, मोहन ये सुनकर चौंक गया। तभी भीड़ में से सेठ बद्री प्रसाद आगे आया। पुजारी जी, मैंने अपनी आंखों से कल रात मोहन को मंदिर के पास अंधेरे में छिपते हुए देखा था। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाए। अरे चुप कर, तू गरीब है, तुझे पैसे की तंगी है, तूने ही ये काम किया है।
मेरे पति चोर नहीं है। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं। सेठ जी ठीक ही कह रहे हैं, गरीब आदमी ही लालच करता है। हाँ हाँ, ये मोहन ही चोर है। मोहन और राधा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सेठ की बातों से भड़की हुई भीड़ ने कुछ नहीं सुना। गांव वालों, जिसने भगवान का गहना चुराया उसे गांव में रहने का कोई हक नहीं। इस चोर को गांव से बाहर निकाल दो। गुस्साई भीड़ ने मोहन और राधा की एक ना सुनी। झूठे इल्जाम का बोझ सिर पर लिए उन्हें गांव छोड़ना पड़ा। गांव से निकाले जाने के बाद मोहन और राधा ने जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में शरण ली। ये हमारे साथ क्या हो गया? बिना कोई गुनाह किए हम चोर बन गए। हम कैसे जिएंगे? मैं जानता हूं राधा, मैंने कोई पाप नहीं किया है। असली चोर गांव में आजाद घूम रहा है। मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। मैं असली चोर को ढूंढ के निकालूंगा। मोहन घने जंगल में बिना किसी मकसद के भटकते भटकते थक गया था। अचानक उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक जटाधारी साधु बाबा बैठे हैं। बाबा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। मैं सब जानता हूं पुत्र, तुम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। तुम्हारा मन शीशे की तरह साफ है। आप सब जानते हैं? बाबा, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। असली चोर कौन है? कौन है वो बाबा? भगवान न्याय करते हैं। इस जंगल में एक शापित प्राणी है। वही एकमात्र गवाह है जिसने असली चोर को अपनी आंखों से देखा है। कौन है वो बाबा? वो एक शापित काला बिल्ला है। उस रात वह मंदिर में ही मौजूद था। उसे ढूंढो, वही तुम्हें तुम्हारी मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। इससे पहले कि मोहन कुछ और पूछता, साधु बाबा धुएं की तरह हवा में गायब हो गए। मोहन समझ गया कि ये जरूर भगवान का ही कोई संकेत है। मोहन पूरे जंगल में उस काले बिल्ली को ढूंढने लगा। आखिरकार शाम के वक्त एक घनी झाड़ी के पीछे उसे एक काला बिल्ली दिखाई दिया। हे बिल्ले, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने बताया था? क्या तुमने उस रात देखा था असली चोर कौन है? बिल्ली ने कुछ देर मोहन की आंखों में झांका, जैसे उसके सच्चाई को पढ़ लिया हो। फिर एक चमत्कार हुआ। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है मोहन। तुम निर्दोष हो। असली चोर तुम्हारे गांव का सेठ बद्री प्रसाद और उसका नौकर हीरा है। सेठ बद्री प्रसाद? हाँ, मैंने अपनी आंखों से उन दोनों को मंदिर के गहने चुराकर गोदाम में छिपाते हुए देखा है। कल सुबह तुम मुझे गांव ले चलो। मैं सबके सामने असली सच्चाई बयां करूंगा। अगली सुबह मोहन उस काले बिल्ली को लेकर गांव के बीचों बीच पहुंच गया। गांव वालों, आपने मुझे चोर समझकर यहां से निकाल दिया था, लेकिन आज मेरे पास एक असली गवाह है। ये बिल्ला तेरा गवाह है। लगता है तू पागल हो गया है। खबरदार सेठ, मैं पागल नहीं हूँ। मैं ही उस रात का गवाह हूँ। असली चोर मोहन नहीं, तुम हो। सेठ बद्री प्रसाद और तुम्हारा नौकर हीरा। अरे, ये बिल्ला तो बोल रहा है। हाँ, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अभी सेठ के गोदाम में जाकर देखो। मंदिर के सारे गहने वही छुपाए हुए हैं। बिल्ली को बोलते देख गांव वाले ने दौड़कर सेठ के गोदाम की तरफ भागे। बिल्ला सच कह रहा है। सारे गहने सेठ के गोदाम से मिल गए हैं। सेठ बद्री प्रसाद का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। मैं कुछ नहीं जानता। ये सब इस हीरा ने किया है। यही चोर है, यही।
सेठ ने अपने नौकर पर इल्जाम डालकर खुद बचने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वाले सारी सच्चाई समझ चुके थे। उन्होंने मोहन से माफी मांगी और उसे ससम्मान घर वापस ले आए। उस शाम मोहन उस काली बिल्ली को धन्यवाद देने के लिए अपने खेत पर गया। आज तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरा सम्मान वापस मिला। उपकार तुम्हें नहीं चुकाना है मोहन, बल्कि आज तुमने मुझे मुक्त किया है। ये कहते ही एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और काला बिल्ली एक खूबसूरत अप्सरा में बदल गई। ये क्या? आप कौन है देवी? स्वर्ग की अप्सरा हूँ। एक श्राप के कारण मुझे इस बिल्ली का रूप धारण करना पड़ा था। आज तुम जैसे सच्चे इंसान की मदद करके मैं अपने श्राप से मुक्त हो गई हूँ। तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। अप्सरा ने मोहन को जंगल के एक दिव्य फल के पेड़ के बारे में बताया। उस पेड़ का फल सिर्फ ईमानदार इंसान ही खा सकता है। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मोहन ने उस पेड़ को ढूंढा और उसका फल खाया। फल खाते ही उसकी झोपड़ी एक सुंदर आलीशान महल में बदल गई। मोहन और राधा की जिंदगी बदल गई, लेकिन इतनी दौलत पाकर भी मोहन ने अपनी ईमानदारी और विनम्रता नहीं छोड़ी। वह गरीबों की मदद करता रहा। मोहन अपनी ईमानदारी के कारण जीवन भर सुख से रहने लगा।